रेप्टाइल्स यानी कि एमोनाइड्स और यूडिस राज करते थे और वहीं दूसरी तरफ लैंड्स पर डायनासोर्स का राज होता था। डायनासोर्स की रिप्रोडक्शन पर काम किया जा रहा है और अगर डायनासोर्स एक बार फिर से इस दुनिया में आ गए तो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक ऐसे जानवर की अरूजो सवाल की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो कि अपने दौर के सबसे ताकतवर तरीन जानवर तस्वुर किए जाते थे, यानी कि डायनासोर्स की दास्तान। आज भी अगर उनका हमारी दुनिया में वजूद तस्वुर किया जाए तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्या होता अगर वो आज भी जिंदा होते। आप देख रहे हैं दुनिया की खोज विद पाची का एपिसोड 4, जिसमें हम डायनासोर्स के अरूजो सवाल की दास्तान सुनेंगे कि आखिर कैसे चंद ही लम्हों में उनका वजूद और उनकी हुकूमत का तख्ता मनो मिट्टी तले दब गया। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले आज का सवाल, अगर 18 चिड़ियाँ 18 दिन 18 घोंसले बनाती हैं तो एक चिड़िया ने एक घोंसला कितने दिन में बनाया। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट्स में बताएं और अगर नहीं मालूम तो वीडियो के एंड पर मैं आपको इसका जवाब बताऊंगी। सो वीडियो पूरी देखिएगा। डायनासोर्स के एरा को 3 पीरियड्स में तकसीम किया जाता है, जिनमें सबसे पहला पीरियड उनका इस दुनिया में देखे जाने का है, जिसे ट्रायसिक पीरियड का नाम दिया गया है। अलबत्ता अभी भी डायनासोर्स को सबसे पहले कब देखा गया इस पर कई रिसर्चेस एक्टिव हैं, मगर कहा जाता है 243 मिलियन ईयर्स अगो ये इस दुनिया में नमूदार हुए। इनके इरा का दूसरा पीरियड डायनासोर्स की दुनिया पर हुकूमत का पीरियड था। अपने ट्रायसिक पीरियड से ही वो डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स बनने लगे थे और अपने दूसरे पीरियड यानी जुरासिक पीरियड में, जो कि 201 मिलियन ईयर्स अगो पहले का वक्त था, वो इस दुनिया के हुक्मरान बन चुके थे। डायनासोर्स की दुनिया पर हुकूमत उनके तीसरे और आखिरी पीरियड तक कायम रही, जिसे क्रेटेशियस पीरियड का नाम दिया गया। यही वो डायनासोर्स की हुकूमत का आखिरी एरा था जब वो इस दुनिया की सतह से खत्म हो गए। माना जाता है कि परिंदे मॉडर्न डायनासोर्स हैं जिन्होंने लेट जुरासिक पीरियड में खुद को इवॉल्व कर लिया और वही लीनिएज डायनासोर्स हैं जो कि क्रेटेशियस पीरियड में सरवाइव कर पाए। क्रेटेशियस पीरियड आज से 66 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम है। डायनासोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक वो जिन्होंने खुद को इवॉल्व कर लिया और आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, यानी कि बर्ड्स। इन्हें एवियन डायनासोर्स का नाम दिया गया। और दूसरी टाइप वो है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी, यानी कि दी एक्चुअल डायनासोर्स, और उन्हें नॉन एवियन डायनासोर्स का नाम दिया गया है। ट्रायसिक पीरियड के आगाज और इख्तिताम पर एक मेजर मैस एक्सटिंक्शन देखने को मिली। ट्रायसिक पीरियड में ज़मीन आज की असल हालत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एटमॉस्फेयर इंतहाई गर्म था और रेगिस्तान ज़्यादा थे, जैसा कि आज भी कुछ डेजर्ट्स मौजूद हैं। ट्रायसिक पीरियड के दौरान हमारी ज़मीन एक हिस्सा थी, यानी आज से 250 मिलियन ईयर्स बैक कोई पोल्स ना थे, सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। दुनिया की इस शक्ल को पेंजिया का नाम दिया जाता है, या फिर आप सुपर कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। पेंजिया सबसे पहला और रीसेंट सुपर कॉन्टिनेंट माना जाता है जो जियोलॉजिकली वजूद में आया। आज से तकरीबन 335 मिलियन ईयर्स अगो पेंजिया वजूद में आया और तकरीबन आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो इसमें टूट फूट शुरू हुई, जिसकी वजह से दुनिया में कई और सब कॉन्टिनेंट्स वजूद में आए और इसी की वजह से ट्रायसिक पीरियड अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत से डायनासोर्स इस तब्दीली के साथ इवॉल्व ना हो सके और एक मेजर मैस एक्सटिंक्शन हुई, जिसके बाद डायनासोर्स का दूसरा पीरियड शुरू हुआ, यानी कि जुरासिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड के इख्तिताम पर बहुत सारी नस्लें एक्सटिंक्ट हो गई और उनमें से बचने वाले थे डायनासोर्स, टेरासोर्स और मैमल। इस मैस एक्सटिंक्शन ने डायनासोर्स और टेरासोर्स को जुरासिक पीरियड में डोमिनेंट स्पीशी बना दिया। जुरासिक पीरियड में दुनिया अपनी शक्लें बदल रही थी। जुरासिक पीरियड में क्लाइमेट आज की निस्बत थोड़ा ज़्यादा गर्म था, मगर कार्बन डाइऑक्साइड आज से 4 गुना ज़्यादा मौजूद थी। जुरासिक पीरियड डायनासोर्स की हिस्ट्री में इवॉल्वमेंट और कई नए स्पीशीज़ की वजूद में आने का वक्त था, जिसमें रेप्टाइल्स, टर्टल्स और बर्ड्स शामिल हैं। एक और तहकीक के मुताबिक सांप भी जुरासिक पीरियड में पाए जाने लगे थे। जुरासिक पीरियड में दुनिया में पहली बार सख्त सर्दी की लहर महसूस की गई और माना जाता है जुरासिक पीरियड के दौरान ग्लेशियर्स भी वजूद में आने लगे थे। अब बारी आती है डायनासोर्स के आखिरी और लॉन्गेस्ट एरा की, जिसको क्रेटेशियस का नेम दिया गया। ये 145 मिलियन ईयर्स से लेकर आज से 66 मिलियन ईयर्स पीछे का वक्त है और ये टोटल 79 मिलियन ईयर्स का पीरियड था।
जो कि फेनोज़ोइक एरा का सबसे लंबा जियोलॉजिकल पीरियड भी माना जाता है। इस पीरियड के दौरान एक वार्म क्लाइमेट देखा गया जिसने न्यूमरस शैलो सीज को जन्म दिया, जिनमें अब एक्सटिंक्ट हो चुके रेप्टाइल्स यानी कि एमोनाइड्स और यूडिस राज करते थे, और वहीं दूसरी तरफ लैंड्स पर डायनासोर्स का राज होता था। इस पीरियड में दुनिया स्नो फ्री हो चुकी थी, बर्फ पिघल चुकी थी और जंगलात फैलने लगे थे। इस ही इरा के दौरान इस दुनिया में बहुत से मैमल और बर्ड्स वजूद में आए। इसी पीरियड के दौरान दुनिया में फूल के पौधे उगने लगे और बहुत ही तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में डाइवर्सिफाई होने लगे। जैसा कि हर उरूज को ज़वाल है, आखिर आज से तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स अगो वो दिन आ पहुंचा जब डायनासोर्स की हुकूमत इस दुनिया से इख्तिताम पजीर हो गई। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी दुनिया यूनिवर्स का हिस्सा है और इस बड़ी सी यूनिवर्स में कई और प्लैनेट्स भी मौजूद हैं। इन्हीं प्लैनेट्स के साथ आउटर स्पेस में बड़े बड़े पत्थर या जिन्हें आप मेटियोर कहते हैं, वो भी अपने ऑर्बिट में रहते हुए सूरज के गिर्द घूमते हैं। आज से 66 मिलियन ईयर्स अगो एक ऐसा ही मेटियोर अपने ऑर्बिट से भटक कर जमीन की तरफ बढ़ने लगा, और जब एक मेटियोर जमीन से टकराता है तो एक इम्पैक्ट पैदा होता है जो कि एक बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है। रिसर्चर्स ने उस इम्पैक्ट को कुछ ऐसे बयान किया है कि उस पत्थर के जमीन से टकराते ही जमीन पर एक काली रात छा गई और हर तरफ धूल के बादल छा गए और आग के शोलों की बारिश होने लगी। उस पत्थर के टकराने की वजह से एक डस्ट क्लाउड ने दुनिया को लपेट में ले लिया, जिसने साल से ज्यादा तक के अरसे के लिए जमीन को सूरज की रोशनी से महरूम कर दिया। उस मेटियोर में कंबस्टिबल हाइड्रोकार्बन्स और सल्फर की वाफर मिकदार मौजूद थी, जिसने सूरज की रोशनी को ज़मीन पर 50% से भी कम कर दिया। एसिडिफिकेशन का नतीजा बनी एसिड रेन्स हुई, जिसकी वजह से इकोसिस्टम का तवाज़ुन बिगड़ गया। प्लांट्स एक्सटिंक्ट होने लगे और वो जानवर भी जिनकी फूड चेन्स प्लांट्स के साथ वाबस्ता थी। साइंटिस्ट के मुताबिक 66 मिलियन ईयर्स अगो दुनिया में होने वाली एक्सटिंक्शन इस ही मेटियोर के इम्पैक्ट का नतीजा थी। अगर आज हमारी दुनिया में डायनासोर्स होते तो क्या हम उनके साथ को एग्जिस्ट कर सकते थे? क्या उस मेटियोर से होने वाली खौफनाक तबाही से कोई बच पाया था? क्या डायनासोर्स की रिप्रोडक्शन पर काम किया जा रहा है? और अगर डायनासोर्स एक बार फिर से इस दुनिया में आ गए तो क्या होगा? तो अगली वीडियो में मिलते हैं इन सवालात के जवाबात के साथ। और अगर आपको इन सवालात के जवाबात का पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को छू लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।